सलमान खान को जो सजा हुई उस फैसले की कॉपी में साफ लिखा है, जज ने साफ लिखा कि रविंद्र पाटिल की गवाही को निष्पक्ष गवाही माना। रविंद्र पाटिल उस रात सलमान के साथ थे, बॉडीगार्ड थे उनके। क्या थी वो गवाही? देखिए कहानी उस सबसे बड़े गवाह की। इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग का आधार कोर्ट में पेश किए गए सलमान खान और गवाहों के बयान हैं, जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। कार्यक्रम सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश की गई दलीलों पर आधारित है। उस रात बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपनी इंपोर्टेड टोयोटा लैंड क्रूजर कार लेकर इसी घर से बाहर निकले थे। उस रात वो एक बार में गए थे और एक होटल में गए थे और उसी रात उनकी टोयोटा लैंड क्रूजर कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सलमान खान पर आरोप लगा कि उस रात वे शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे और हादसा उन्हीं की कार से हुआ। लेकिन सलमान खान ने अदालत में कहा कि उस रात उन्होंने शराब पी ही नहीं थी और कार तो उनका ड्राइवर चला रहा था। यह मुंबई के बांद्रा इलाके का गैलेक्सी अपार्टमेंट, फिल्म अभिनेता सलमान खान का घर। जिस रात की कहानी हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं वो इसी घर से शुरू हुई थी। यही वो जगह है जहां से 2 अलग अलग कहानियों और अलग अलग बयानों का सिलसिला शुरू होता है। बिरयानी तो आई नहीं आज। खाना ठीक लग रहा है फिर भी ना। नाइस फूड ना। इधर हो गया अपन। आपका हमेशा का ऐसे ही है भाई, हमेशा का यही है। हाँ भाई, ठीक है आता हूँ। चलो रेन बार चल रहे हैं। चलिए सर। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे वो अपने दोस्त कमाल खान के साथ रेन बार के लिए निकले थे। उस वक्त उनके साथ उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल था और जिस लैंड क्रूजर कार से वो निकले थे उसे चला रहा था उनका ड्राइवर अल्ताफ। लेकिन इस मामले के एक अहम गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो कि सलमान खान के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कोर्ट को ऐसा बयान दिया कि उस रात लैंड क्रूजर कार को खुद सलमान खान चला रहे थे और अल्ताफ तो वहां था ही नहीं। उस रोज मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। मैं सलमान के घर पर ही था। कमरे में सलमान खान और कमाल खान बैठे थे। रात करीब 9:30 बजे दोनों बाहर आए और कहा कि वो रेन बार जा रहे हैं। सलमान ने बाहर जाने के लिए अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर निकाली। गाड़ी सलमान खुद ही ड्राइव कर रहे थे। कमाल खान और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। आ गए तुम। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। जी टेबल अरेंज करिए। जैसे मोमेंट। अरे सुनो, सारे के लिए टेबल अरेंज करो जल्दी। आप आइए सर। चलो गाइस, आइए आइए। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और सलमान
पहुंच जाते हैं रेन बार से होटल JW मैरियट। रविंद्र पाटिल के मुताबिक सलमान खान रेन बार से निकलकर होटल JW मैरियट के लिए निकले। सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। रविंद्र पाटिल खुद उनकी बगल में था और कमाल खान पीछे की सीट पर बैठे थे। सलमान खान ने बयान दिया है कि JW मैरियट होटल पहुंचने तक ड्राइवर अल्ताफ ही उनकी लैंड क्रूजर चला रहा था, जबकि उनके बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि गाड़ी खुद सलमान खान चला रहे थे। उस रात मैं जब सलमान और कमाल खान के साथ JW मैरियट होटल पहुंचा तो उन्होंने मुझे बाहर ही इंतजार करने को कहा और वो दोनों खुद होटल के अंदर चले गए। इसके बाद रात करीब 2:15 बजे दोनों होटल से बाहर निकले। सलमान ने एक बार फिर लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग संभाल लिया। मैं ड्राइविंग सीट के बगल में ही बैठा था और कमाल खान पीछे की सीट पर थे। मैंने सलमान से पूछा, भाई गाड़ी आप चलाओगे? सलमान ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी। ये था सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का उस रात को हुई घटनाओं पर दिया गया बयान। इसके बाद सलमान की लैंड क्रूजर कार मैरियट होटल से निकलकर कहां गई और उसके बाद क्या हुआ, इस पर रविंद्र पाटिल ने कोर्ट में एक अलग बयान दिया है। गाड़ी सेंट एंड्रयूज रोड पर आ गई थी। सलमान नशे की हालत में थे। वो 90 से 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे। मैंने हिल रोड जंक्शन आने से पहले सलमान से कहा कि वो राइट टर्न के लिए कार की स्पीड कम कर लें। यार गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो, आगे टर्न है। सलमान ने मेरी नहीं सुनी और फिर जैसे ही राइट टर्न आया वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के सामने सो रहे लोगों को कुचलते हुए 3 सीढ़ियों तक चढ़ गई और कार शटर से जा टकराई। कार करीब 3-3.5 फुट अंदर जा घुसी। रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि हादसे के बाद उसने ही पुलिस को फोन किया था और बांद्रा पुलिस थाने जाकर उसने ही हादसे की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उस रात लैंड क्रूजर कार के एक्सीडेंट के बाद वहां चीखते चिल्लाते लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कार को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से हम कार से बाहर निकल पाए। वहां खड़े लोग हमसे धक्का मुक्की करने लगे। मैंने वहां खड़े लोगों को अपना आई कार्ड दिखाकर समझाने की कोशिश की। मैं वहां खड़ा था और इस दौरान सलमान और कमाल खान वहां से भाग निकले। इसके बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। 5 मिनट में ही बांद्रा पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार के नीचे दबे एक मृतक और 4 घायलों को बाहर निकाला और उन्हें भाभा हॉस्पिटल भेजा। वहां पुलिस ने पंचनामा भी किया। इसके बाद मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया। 28 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे जब हम मैरियट होटल पहुंचे तो ड्राइवर अल्ताफ ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अल्ताफ ने कहा कि हो सका तो वो दूसरे ड्राइवर अशोक को बुला लेगा और अगर अशोक आ गया तो वो गाड़ी की चाबी वैले में छोड़ जाएगा। भाई मेरा तबीयत खराब है, अशोक को बुला लेता हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं चले जाऊँगा। ठीक, जब मैं और कमाल खान मैरियट के नाइट क्लब एनिग्मा चले गए। नाइट क्लब के मैनेजर ने मुझे क्लब दिखाया। एनिग्मा में मैंने पानी पिया और थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकल आए। बाहर निकलते वक्त कई लोग फ़ोटो और ऑटोग्राफ लेने लगे। मुझे बाहर देखते ही पार्किंग अटेंडेंट कोच से मेरी कार ले आए। पार्किंग असिस्टेंट ने मेरी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी, लेकिन तब तक मेरा ड्राइवर अशोक नहीं पहुंचा और हम गाड़ी में ही उसका इंतज़ार करने लगे। जिस वक्त अशोक वहां पहुंचा, मैं गाड़ी का एसी चलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कांस्टेबल रविंद्र पाटिल कार के सामने खड़ा था। थोड़ी देर बाद ही अशोक आ गया। अशोक के आते ही मैं ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया और अशोक ड्राइविंग सीट पर आ गया। कमाल खान पीछे की सीट पर ही बैठा रहा और रविंद्र पाटिल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। इसके बाद अशोक गाड़ी को लेकर मेरे घर की तरफ चल दिया। वो 40 से 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हम मैनुअल गोंजाल्वेज रोड होते हुए हिल रोड पर पहुंच चुके थे। तभी अचानक कार के आगे का एक पहिया फट गया। मुझे झटका लगा। कार बाईं तरफ भाग रही थी।
अशोक ने ब्रेक लगाकर कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री की सीढ़ियों पर चढ़कर शटर से जा टकराई और कार रुक गई। सलमान खान की कार लैंड क्रूजर यहां टकराते ही यहां पर कोहराम मच गया। कार के नीचे यहां पर सोए 5 मजदूर दबे थे और कार में बैठे हुए सलमान हक्के बक्के थे। हादसे की रात जो मजदूर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने कुचले गए, वो भी इस केस की अहम कड़ी हैं और उन्हीं में से एक अहम गवाह है मोहम्मद कलीम इकबाल पठान। घटना 2:30-3 बजे रात की है। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के ओटा यानी उसके प्लेटफॉर्म पर सोया था। मनु खान और मैं एक ही बेडशीट पर सोए थे। मेरा दाहिना पैर और बायां हाथ घायल हो गया था। मेरे साथ मन्नू, मुस्लिम, अब्दुल्ला और नूरुल्ला कार के नीचे दबे हुए थे। बेकरी के लोगों ने हमें बाहर निकलने में मदद की। कार को लोगों ने नहीं हटाया। क्रेन आने के बाद कार को उठाया गया। हादसे की रात जो मजदूर कार की चपेट में आए थे, उनमें से 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से नूरुल्ला नाम के एक शख्स की मौत हो गई। नूरुल्ला की मौत ही इस केस में सबसे गंभीर आरोप है। इस केस में सरकारी पक्ष की तरफ से सबसे बड़ा गवाह था सलमान खान का बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो हादसे की रात उनके साथ था। अक्टूबर 2007 में रविंद्र पाटिल की बीमारी से मौत हो गई। सलमान खान की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उन्हें रविंद्र पाटिल के बयान के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, लेकिन मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान की दलीलों को खारिज कर दिया। रविंद्र पाटिल इस केस का सबसे बड़ा गवाह था। रविंद्र पाटिल का बयान इस केस में सबसे अहम था और उसके बयान के आधार पर सलमान खान को कोर्ट से 5 साल की कड़ी सजा मिली। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उस रात सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। हादसा उनकी वजह से ही हुआ और हादसे में बेकरी मजदूर की मौत के गुनाहगार भी वही हैं। अदालत ने इस गुनाह के लिए सलमान को 5 साल की कड़ी सजा सुनाई है। आखिरकार 12 साल बाद इस हाई प्रोफाइल केस में फैसला आ ही गया और एक बात फिर साफ हो गई कि कानून के नजर में सब एक बराबर है।